हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द जीके वर्ल्ड। आज मैं बात करने वाला हूँ माउंटेन यानी पहाड़ियों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं माउंटेन यानी पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ क्या होती हैं, पहली बात तो ये जानना है कि पहाड़ियाँ होती क्या है, माउंटेन होती क्या है। तो माउंटेन्स आर may be defined as the elevated part of a earth crust. The elevated part of the earth crust is known as माउंटेन। अब हिंदी में कहा जाए तो पहाड़ियाँ उन्हें कहा जाता है जो कि ऊपरी अर्थ की मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह का उभड़ा हुआ भाग जिसमें कि एक चोटी हो, उसी को क्या कहा जाता है, पहाड़ियाँ कहा जाता है। और माउंटेन को इंग्लिश में डिफाइन करा जाए तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, द एलिवेटेड पार्ट ऑफ अ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज व्हाट, माउंटेन। इज दैट क्लियर। तो ये चीज क्या होगी, ये तो डिफिनेशन हो गई माउंटेन की। तो माउंटेन, अब हम डिफिनेशन तो जान चुके हैं, अब इसके बाद हमको ये जानना जरूरी है कि माउंटेन हमारे भारत में कितने प्रकार के हैं। मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन आवर इंडिया। तो जो 2 प्रकार के माउंटेन्स है वो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है हिमालयन माउंटेन्स और दूसरा है नॉन हिमालयन माउंटेन्स। तो मतलब कुछ चोटियां जो है वो हिमालयन रेंज में पाई जाती हैं और कुछ जो चोटियां हैं वो हिमालयन रेंज में नहीं आती हैं। तो मतलब हमारे पूरे भारत में तो 2 प्रकार की माउंटेन पाए जाते हैं, जो कि हिमालयन रेंज में कुछ पाई जाती हैं और कुछ जो है पूरे भारत में पाई जाती हैं, वो नॉन हिमालयन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन के बारे में। तो हम पहले हिमालयन माउंटेन क्या होते हैं। तो हिमालयन माउंटेन में जनरली पहला आता है कश्मीर हिमालयन माउंटेन्स। तो कश्मीर में जो चोटियां हैं, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो चोटियां हैं वो आपका किस में आता है, वो कश्मीर हिमालयन माउंटेन्स में आता है। उसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालयन माउंटेन, फिर उसके बाद आता है आपका नेपाल हिमालयन माउंटेन्स, फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट में असम हिमालयन माउंटेन्स। मतलब असम में कुछ पार्ट है जो हिमालय का है वो आता है। हिमालय में एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, असम में दो तरीके के माउंटेन्स पाए जाते हैं, नॉन हिमालयन और हिमालयन, बोथ दोनों ही पाए जाते हैं। दोनों ही तरह के माउंटेन जो है वो असम में पाए जाते हैं, हिमालयन भी पाए जाते हैं और नॉन हिमालयन भी पाए जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हिमालयन माउंटेन्स है। हिमालयन माउंटेन्स को आपको 3 तरीके से बांटा गया है। वेस्टर्न हिमालयंस में आपका जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट आता है। उसके बाद मिडिल हिमालयंस में आपका नेपाल और कुमायूं हिमालयंस आते हैं। और उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न हिमालयंस। तो ईस्टर्न हिमालयन में आपका क्या आता है, वो असम का कुछ पार्ट, असम और सिक्किम का कुछ पार्ट आता है। तो ये आपका जो 3 तरीके से जो डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब 3 टाइप से जो डिफाइन किया गया है, वो वेस्टर्न हिमालयंस, मिडिल हिमालयंस एंड ईस्टर्न हिमालयंस। तो 3 तरीके से जो हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो ये आप जान चुके हैं कि वेस्टर्न हिमालयन में कौन से माउंटेन आते हैं और मिडिल हिमालयन में कौन से माउंटेन आते हैं और ईस्टर्न हिमालयन में कौन से माउंटेन आते हैं। तो ये आप जान चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो कश्मीर हिमालयन में कौन कौन से चीजें हैं वहां पर, जैसे कि आपका वैष्णो देवी है और आपका अमरनाथ मंदिर है, अमरनाथ टेम्पल है, उसके बाद काराय जरीन है। बहुत तरीके की जो धार्मिक स्थल है वो जम्मू कश्मीर की चोटियों में पाई जाती है, हिमालयन रेंज में पाई जाती है। उसके बाद आपका नेपाल हिमालयन में उत्तराखंड में आ जाते हैं। तो उत्तराखंड में डून वैली है, फ्लावर वैली है। ये आपको आपके एग्जाम में आ सकता है कि डून वैली और फ्लावर वैली कौन से स्टेट में और किस पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन में आती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्तराखंड में आपका कुमायूं हिमालयंस में ही का ही पार्ट है क्या, डून वैली और फ्लावर वैली। बहुत ही सुंदर जगह है। इट इज अ टूरिज्म प्लेस बहुत ही अच्छी जगह है। हिल स्टेशन है एक तरीके का पूरा, मतलब वहां पे घूमने जाते हैं लोग। बहुत ही तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं। मोस्टली जो ठंडियों में फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो आपके फ्लावर वैली में ही पाए जाते हैं।
तो ये आपको बात में ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल हिमालयन। नेपाल हिमालयन में भी कुछ ऐसे ही चोटियाँ पाई जाती हैं आपको उत्तराखंड नेपाल हिमालयन में ही मोस्टली चोटियाँ जो हिमालयन की है वो पाई जाती हैं। हिमालयन की जो मोस्टली चोटियाँ हैं वो इसी नेपाल एंड उत्तराखंड मीन्स कुमारी हिमालयन में ही पाई जाती है, जैसे कि नंदा देवी, कॉमेट हो गया, त्रिशूल हो गया। त्रिशूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस बिकॉज त्रिशूल इसका नाम क्यों है कि त्रिशूल इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये त्रिशूल के आकार का है, ये इस तरीके का है, इस तरीके का है। तो ये चोटियां जो है इस तरीके की बनी हुई है, तो इस वजह से इसको त्रिशूल माउंटेन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिशूल रखा गया है। उत्तराखंड में बाकी बंदरपुर चोटी है और आपका काराकोरम है और ये सब है, ससाइनी है, जैस्पर है, ये सब ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। उसके अलावा जो नंदा देवी है वो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पे है आपका उत्तराखंड में है। उसके अलावा अब बात करते हैं नॉन हिमालयन माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। तो नॉन हिमालयन माउंटेन के बारे में आप जब बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी माउंटेन्स आते हैं। पहली बात तो असम में जो नॉन हिमालयन माउंटेन्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो असम में जो नॉन हिमालयन माउंटेन्स है वो है विकिर एंड रेंगमा। विकिर एंड रेंगमा दो हिमालयन चोटी है, जो नॉन हिमालयन चोटी है जो कि असम में पाई जाती है, वो है विकिर एंड रेंगमा। विकिर एंड रेंगमा जो है वो असम स्टेट में पाई जाती है, जो कि नॉन हिमालयन है। वहाँ उसी इसी विकिर एंड रेंगमा चोटियों के कारण ही असम में सबसे ज्यादा बारिश होती है और इसी वजह से जो है मानसून जो है यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश करता है। तो ये विकिर एंड रेंगमा जो है वो नॉन हिमालयन चोटी है जो कि असम में है। समझ में आया। उसके बाद कुछ मेघालय में है जो कि गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो चोटी, खासी चोटी एंड जयंतिया चोटी, ये कहाँ पर है आपका मेघालय में। मेघालय में कहाँ पे है आपका मेघालय में। मेघालय में नॉन हिमालयन चोटी है, वो कौन सी है, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये कहाँ पे है आपका मेघालय में है। उसके बाद इधर साइड में आप वेस्टर्न साइड में आ जाते हैं। तो वेस्टर्न साइड में कुछ चोटियां हैं जो कि नॉन हिमालयन है, वो है पहले सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं। राजस्थान में आपका अरावली रेंज है। अरावली रेंज जो है बहुत ही लंबी रेंज है पूरे राजस्थान में। वो जनरली आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में पाई जाती है। तो ये देखा जाता है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की अरावली रेंज की जो है वो है गुरु शिखर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सिंपली वहां पे ऑप्शन टिक कर देंगे गुरु शिखर। तो उसके बाद आता है यहाँ पे राजस्थान की बात होगी। उसके बाद आता है यहाँ पे विंध्य रेंज जो है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर विंध्य रेंज। उसके बाद विंध्य रेंज के बाद आपका नर्मदा रिवर आती है। नर्मदा रिवर जो कि डिवाइड करती है विंध्य रेंज और सतपुरा माउंटेन है यहाँ पर। वो सतपुरा रेंज जो सतपुरा माउंटेन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर पे जो है सतपुरा रेंज है, पूरी लंबी ऐसी कतार टाइप की बनी हुई है पहाड़ी की। तो उसी को क्या कहा जाता है, वो सतपुरा रेंज पूरा कहा जाता है, सतपुरा रेंज कहा जाता है यहाँ पे। तो सतपुरा रेंज कहा जाता है। उसके बाद आपका इधर साइड और नीचे साउथ साइड पे सदर्न साइड पे आते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, पूरा वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपका अनायमुदी चोटी। अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो कि कहाँ पे है आपका केरल में। कहाँ पे है अनायमुदी चोटी जो है कहाँ पे है, केरल में है। उसके बाद आपका जब यहाँ पे आप ऐसे आएंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, वहीं पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है जिसको कि कहा जाता है नीलगिरी माउंटेन। इसको क्या कहता है, नीलगिरी। यहाँ पे एक ऐसी श्रेणी बनती है नीलगिरी, ये आपका मोस्टली 3 राज्य में पड़ती है, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। ये 3 राज्यों के बीच में ये रेंज पाई जाती है, जो कि
कौन से हैं, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका के बीच में जो है ये नीलगिरी पर्वत पाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस 3 राज्यों के बीच में ये चोटी पाई जाती है। तो आप सिंपली क्या ऑप्शन टिक करेंगे, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, सिंपली। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न घाट में भी आते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न घाट के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक से ही नर्मदा रिवर निकली है। नर्मदा एंड दामोदर इज originated from Amarkantak Choti. Amarkantak is a mountain which are present in which are present in Madhya Pradesh. Okay, so यहीं से नर्मदा रिवर निकली है। और सतपुरा रेंज को हम ब्लॉक पर्वत के भी नाम से जाना जाता है, मतलब ब्लॉक माउंटेन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ब्लॉक करता है ये नर्मदा रिवर को फ्लो करने के लिए यहाँ से ब्लॉक करता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे नर्मदा तापी दो एक्सप्लेनेशन था माउंटेन्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। प्लीज लाइक, comment and subscribe. Thank you and have a nice day.